बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, इस वक्त जो है वो हम एक बाग के अंदर मौजूद हैं और ये बाग आप देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं। यानी ये एक मिक्सचर किस्म का बाग है जिसके अंदर आपको अनार के पौधे भी नज़र आएंगे। इसके साथ ही हमारे जो बागबान हैं उन्होंने साथ में सिट्रस फैमिली के भी पौधे लगाए हुए हैं, यानी लीमू माल्टा वगैरह के पौधे भी लगाए हैं। और साथ में उन्होंने जो है वो आम का पौधा भी आप देख सकते हैं कि आम का पौधा भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने पौधे लगाए हैं। उसका मकसद ये है, हर पौधे से पौधे का फ़ासला जो है वो 12 फुट है। वो ये कहते हैं जब तक हमारा जो मेन बाग है वो आम का बाग है, जब तक हमारा ये आम का बाग तैयार होगा उसके उस वक़्त तक जो दरमियान वाली जो जगह है इसे हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर दरमियान वाली जगह में यानी 24 फुट के दरमियान में जो है उन्होंने एक एक पौधा जो है वो किसी जगह पे अनार का लगा दिया और किसी जगह पे जो है वो सिट्रस का लगा दिया, ताकि इस खाली जगह को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और क्योंकि आपको पता है कि ये अनार हो या सिट्रस हो, ये 2-3 साल के अंदर ही फल उठाना शुरू कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पिछले साल का बाग है और अनार ने जो है वो फल उठा भी लिया है। तो इस तरह से बड़ी जल्दी फल उठा लेंगे। जब तक आम का पौधा सही तरह से अपने जोबन पे आएगा, सही तरह से अच्छे फल उठाएगा, उस वक्त तक ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है इस अनार के साथ और सिट्रस माल्टा किन्नू वगैरह के साथ फ़ायदा उठा चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि दरमियान के अंदर जो है वो प्याज की फसल लगा दी है। देखें, ये प्याज की फसल जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। दिखा इसलिए रहे हैं कि देखें, हम हमारे जो अक्सर बागबान होते हैं वो गलती ये करते हैं कि जब शुरू में बाग लगाते हैं तो उस शुरू के अंदर ही वो सोचते हैं कि अब पौधा अभी छोटा है तो वो दूसरी फसलें काश्त कर देते हैं, जैसा कि गंदम की फसल काश्त करते हैं, जिससे पौधा जो बाग जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। इसी तरह से बाज़ हमारे जो बागबान हैं वो इसमें कपास की फसल भी लगा देते हैं, उससे भी बाग बैठ जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर मकई की फसल लगाएंगे तब भी आपका बाग नहीं उठेगा। तो बागबान भाई, इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि आपने जब आपका बाग हो, जब आप लगाएं तो उसके बाद फिर आप बड़ी फसलों का ना सोचें। ऐसी फसलें जिनका कद ज़्यादा होता है उनके बारे में ना सोचें। आपने लगानी होती है छोटे कद की फसलें, यानी सब्जियां वगैरह लगाएं आप इसके अंदर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इन्होंने प्याज लगाई हुई है। इसके अलावा आप भिंडी की फसल लगा सकते हैं, इसमें टमाटर की फसल लगा सकते हैं। इसके अंदर बाकी भी जो छोटी कद की फसलें हैं वो आप लगाएं। बड़े कद की जो फसलें हम लगाते हैं तो उससे इसकी हवा रुक जाती है, रोशनी रुक जाती है और जो बाग जो है वो सही तरह से उसकी बढ़ोतरी नशोनुमा नहीं देखी जाती, कमज़ोर रह जाता है बाग। इसके अलावा जो गंदम की फसल है वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस वक्त जब हम बाग को सोखा लगा देते हैं पानी का, क्योंकि हमने गंदम को पानी नहीं देना होता, इससे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त फरवरी मार्च के महीने के अंदर। तो जिस वक्त हम पानी नहीं लगाते तो फिर बाग बुरी तरह हमारा मुतासर होता है। ये बाग आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह आप इसकी हेल्थ देखें, इसकी सेहत देखें इसकी, कि बेहतरीन तरीके से जो है वो हर पौधा जो है आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब ये पौधे जो हैं सारे के सारे पिछले साल लगे थे, ये पिछले साल पौधे लगे थे और माशाल्लाह इनकी जो सेहत है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। तो काश भाई, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी एक बाग है, लेकिन हमारे इस बागबान दोस्त ने थोड़ा लालच किया, साथ में इन्होंने मकई की फसल लगा ली। पीछे आप देख सकते हैं मकई की फसल लगी हुई है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मकई की फसल जो है वो आज ही इन्होंने काटी है। अब इन्होंने मकई की फसल तो अपनी हासिल कर ली है, लेकिन ये बाग भी उसके साथ ही लगाया था। इसका क्या असर हुआ है ये आप देख सकते हैं कि ये पौधा ठीक निकला है, उसके बाद जो है दरमियान वाला पौधा गायब हो गया है। फिर उसके बाद आप दूसरा पौधा देखें तो इसकी सेहत देखें आप, इस तरीके से जो ये पौधा ये कमज़ोर रह गया ये। और इसके बाद जो है दरमियान वाले पौधे कुछ मर गए, कुछ ख़त्म हो गए। ये भी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे। अगर आप देखें, ये मेरे पीछे जो है ये पूरा बाग था, लेकिन इसकी आप हालत देख नहीं सकते कि ये इस वक्त बाग की सूरत हाल पेश कर रहा हो। तो काश कोई आप एक ही चीज़ जो है ना वो ले सकते हैं, या तो आप फसलें उठा लें या फिर आप अपना बाग बना लें। अगर आप बाग लगाने के मुतालिक जो है वो सीरियस हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप उसे बाग ही रहने दें, और अगर आपने फसलें लगानी है तो फिर उसके अंदर बाग ना लगाएं। तो काश उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।